गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा है क्लोज के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन रिक्त स्थान में जब रिलेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से बढ़ते हैं, जब वाक्य में रिक्त स्थान दिया हो तो रिलेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से बढ़ते हैं, उस क्रम में रिलेटिव प्रोनाउन क्रम में सबसे पहले हु हुआ, फिर हुम, हुज, वाई। आज अपने नेक्स्ट अपना पांचवा होता है व्हाट का प्रयोग। नंबर 5 व्हाट का प्रयोग। पांचवा कौन सा आता है? व्हाट का प्रयोग। WHAT व्हाट यानी क्या, व्हाट का प्रयोग आज अपन पढ़ते हैं। तो व्हाट के प्रयोग में सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखो, नंबर 1 पॉइंट, सेंटेंस के प्रारंभ में, सेंटेंस के प्रारंभ में, शुरू में, स्टार्ट में रिक्त स्थान होने पर, रिक्त स्थान होने पर व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हाट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस के प्रारंभ में रिक्त स्थान होने पर, सेंटेंस के प्रारंभ में रिक्त स्थान होने पर व्हाट का प्रयोग करते हैं। यानी वाक्य के प्रारंभ में क्या होगा? रिक्त स्थान होगा। वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान होगा तो वहां किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? व्हाट का प्रयोग करेंगे। यानी वाक्य का प्रारंभ किससे हो? रिक्त स्थान से। वाक्य का प्रारंभ किसी सेंटेंस से प्रारंभ में क्या हो? रिक्त स्थान, तो वह व्हाट का प्रयोग करते हैं। इसी में नंबर 2 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है कि वर्ब के पश्चात, वर्ब के पश्चात बाद, वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान होने पर, रिक्त स्थान होने पर, वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान होने पर व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हाट का प्रयोग करते हैं। वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान होने पर व्हाट का प्रयोग करते हैं। वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान होने पर किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट का प्रयोग करते हैं। वर्ब होगी, उसके पश्चात क्या होगा? रिक्त स्थान, तो क्या आएगा? व्हाट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है, दिस इज स्पेस, दिस इज स्पेस ही लाइक्स, ही लाइक्स, दिस इज स्पेस ही लाइक्स, दिस इज स्पेस ही लाइक्स। ऐसी कंडीशन में क्या आएगा? व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब देखो, दिस इज व्हाट ही लाइक्स, यानी रिक्त स्थान, रिक्त स्थान से पहले ये क्या हो गया? इज क्या हो गया? वर्ब। तो यानी रिक्त स्थान से पहले वर्ब हो, रिक्त स्थान से पहले क्या हो? वर्ब। तो किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट का प्रयोग करते हैं कि दिस इज व्हाट ही लाइक्स, दिस इज व्हाट ही लाइक्स। इसी प्रकार इसमें एक एग्जांपल और देख लो, डू स्पेस, नेक्स्ट एग्जांपल अपना, डू स्पेस यू प्लीज, यू प्लीज, डू स्पेस यू प्लीज। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब रिक्त स्थान से पहले क्या आ गई? वर्ब आ गई। तो वर्ब के बाद रिक्त स्थान हो तो रिक्त स्थान क्या आता है? व्हाट आता है। क्या आता है? व्हाट आता है। डू व्हाट यू प्लीज, डू व्हाट यू प्लीज, यानी रिक्त स्थान के बाद क्या हो? रिक्त स्थान से पहले वर्ब हो तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट का प्रयोग करते हैं। रिक्त स्थान से पहले देखो, इसमें रिक्त स्थान, इससे पहले वर्ब का इज, तो यहाँ क्या आया? व्हाट आ गया। उसी प्रकार इस सेकंड सेंटेंस में भी रिक्त स्थान, स्पेस से पहले क्या है? डू क्या है? वर्ब है, इसलिए इसमें क्या गया? व्हाट आ गया। इसलिए इसमें क्या आया? व्हाट आ गया।
नेक्स्ट है, इसी के अंदर बात करते हैं अपन नंबर 3 की। तीसरा जो पॉइंट है वो है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात, ऑब्जेक्ट के पश्चात, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात रिक्त स्थान होने पर, रिक्त स्थान होने पर वाट का प्रयोग करते हैं। रिक्त स्थान होने पर वाट का प्रयोग करते हैं। ये देखो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात रिक्त स्थान होने पर किसका प्रयोग करते हैं? वाट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वाट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर देखो, गिव हिम स्पेस। एग्जाम्पल अपना गिव हिम स्पेस, ही डिमांड्स। अब आपको बताया कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात रिक्त स्थान होने पर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के पश्चात रिक्त स्थान होने पर वाट का प्रयोग करते हैं। गिव क्या है? वर्ब है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में रिक्त स्थान हो तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? वाट आ गया। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? वाट। गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स, गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स। यानी बात वही है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में रिक्त स्थान होने पर तो क्या आता है? वाट आता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लो इसमें, प्लीज टेल मी स्पेस ही यू नीड। अब इसमें क्या आएगा? देखो, रिक्त स्थान से पहले क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या है? वर्ब। तो क्या हो गया? रिक्त स्थान से पहले वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होने की स्थिति में रिक्त स्थान में क्या आता है? वाट आता है। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है? वाट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। इस प्रकार से यूज ऑफ वाट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी वाट का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं, यानी प्रारंभ में रिक्त स्थान हो, वर्ब के पश्चात रिक्त स्थान हो, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में रिक्त स्थान होने की स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? वाट जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना रिलेटिव प्रोनाउन है वहन का प्रयोग। नंबर 6, वहन का प्रयोग। वाट के बाद में अगला जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो कौन सा आता है? वहन का प्रयोग। नेक्स्ट अपना है वहन का प्रयोग। इसमें देखो, वहन के प्रयोग में देखो, यदि रिक्त स्थान से पहले टाइम दिया हुआ हो, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले टाइम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले टाइम दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में, यदि रिक्त स्थान से पहले टाइम दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में तो रिक्त स्थान में वहन का प्रयोग करते हैं। तो वहन का प्रयोग करते हैं। यदि रिक्त स्थान में क्या दिया हो? टाइम दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में क्या दिया हो? टाइम दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में क्या दिया हो? रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हो? टाइम, समय दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करते हैं? वहन का प्रयोग करते हैं। यदि रिक्त स्थान से पहले टाइम दिया हुआ हो, रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हो? टाइम दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान में वहन का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करते हैं? वहन का प्रयोग। यानी स्पेस से पहले अपने को टाइम मिलेगा, और ऐसी कंडीशन में स्पेस में किसका प्रयोग करेंगे? वहन का प्रयोग। जैसे एग्जांपल है, इट वॉज मिडनाइट
It was midnight. Space the thief entered the house. Space the thief. Space the thief. Space the thief entered the house. Entered the house. It was midnight. It was midnight. Space the thief entered the house. ऐसी कंडीशन में यानी रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हो, टाइम दिया हो, मिडनाइट क्या दे रखा है, टाइम। तो ऐसी कंडीशन में रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करेंगे, वहन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वहन का। इट वॉज मिडनाइट व्हेन द थिef एंटर्ड द हाउस। इट वॉज मिडनाइट व्हेन द थिef एंटर्ड द हाउस। रिक्त स्थान से पहले अगर अपने को टाइम समय दिया हुआ होता है तो रिक्त स्थान में वहन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना है प्रोनाउन वेहर। वेहर का प्रयोग, WHER, वेहर का प्रयोग। वेहर के प्रयोग के अंदर देखो, इसमें देखो वेहर का प्रयोग कहां होता है, यदि रिक्त स्थान से पहले दिए गए शब्द का संबंध, यदि रिक्त स्थान से पहले दिए गए शब्द का संबंध, दिए गए शब्द का संबंध यदि रिक्त स्थान से पहले दिए गए शब्द का संबंध स्थान से हो, संबंध स्थान से हो या स्थान सूचक शब्द से हो, स्थान सूचक शब्द समूह से हो, यदि रिक्त स्थान से पहले दिए गए शब्द का संबंध स्थान से हो या स्थान सूचक शब्द से हो, स्थान सूचक शब्द समूह से हो, तो रिक्त स्थान में वेहर का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान में वेहर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेहर का प्रयोग करते हैं। तो रिक्त स्थान में वेहर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अपना एग्जाम्पल है दिस इज द स्कूल। दिस इज द स्कूल अपना एग्जाम्पल है, दिस इज द स्कूल स्पेस आई स्टडीड। दिस इज द स्कूल स्पेस आई स्टडी फॉर 5 years। ये अपना क्या हो गया, एग्जाम। दिस इज द स्कूल स्पेस आई स्टडी फॉर 5 years। रिक्त स्थान से पहले क्या गया, द स्कूल। स्कूल क्या है, प्लेस है, जगह है, स्थान है। अब स्थान है तो ऐसी कंडीशन में रिक्त स्थान से पहले कोई स्थान दिया हो तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करेंगे, वेहर का। किसका प्रयोग करेंगे, वेहर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी फॉर 5 years। तो इस प्रकार रिक्त स्थान से पहले क्या दिया हुआ हो, कोई स्थान दिया हुआ हो, तो रिक्त स्थान के बाद, तो रिक्त स्थान से पहले कोई स्थान प्लेस दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करते हैं, वेहर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेहर का प्रयोग करते हैं। रिक्त स्थान से पहले अगर अपने को समय को दिया हुआ है, कोई जगह दी हुई है, कोई स्थान दिया हुआ है, स्थान सूचक शब्द दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करते हैं, वेहर का प्रयोग करते हैं। अपना जो नेक्स्ट रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो कौन सा है, दैट। लास्ट अपना रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सा आ गया, दैट आ गया। कौन सा आ गया, दैट। दैट का प्रयोग, दैट के प्रयोग के अंदर अपन पढ़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहला जो प्रयोग है, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले यदि रिक्त स्थान से पहले, स्पेस से पहले वाले नाउन से
से पहले सुपरलेटिव, SUPERLATIVE सुपरलेटिव डिग्री दी हुई हो, DEGRW डिग्री दी हुई हो तो रिक्त स्थान में दैट आता है, हो तो रिक्त स्थान में दैट आता है। रिक्त स्थान में क्या आता है? दैट। रिक्त स्थान से पहले वाले नाउन से पहले अगर क्या दी हो? सुपरलेटिव डिग्री दी हो, जैसे मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। स्पेस रीड्स इन आवर स्कूल, स्पेस रीड्स इन आवर स्कूल, स्पेस रीड्स इन आवर स्कूल। तो मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। एंड रिक्त स्थान से पहले नाउन और इस नाउन से पहले क्या दिया है? सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में रिक्त स्थान में क्या आ गया? दैट आ गया। मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय दैट रीड्स इन आवर स्कूल। नेक्स्ट है इसमें यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव है तो दैट का प्रयोग करते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग ही करते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य होने पर किसका प्रयोग करते हैं? दैट। कैसे? हु इज ही स्पेस ट्रबल्स यू, हु इज ही स्पेस ट्रबल्स यू। तो इंट्रोगेटिव वाक्य होने पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो इंट्रोगेटिव होने पर कौन सा आता है? दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है। नेक्स्ट अपना नंबर 3 इसके अंदर है यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले ओनली एनी समय और, ओनली एनी समय और नथिंग, नो वन, नोबडी, नन, नो वन, नोबडी, नन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीबडी, एनीथिंग, नन आदि जो शब्द आते हैं, लिटिल आदि हो तो दैट का प्रयोग करते हैं, आदि हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। आदि हो तो किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज द सेम पर्सन, यानी जो भी हो, ओनली, एनी, सेम, ऑल जो सम है उसका दिस इज द सेम पर्सन। एग्जाम्पल है दिस इज द सेम पर्सन, दिस इज द सेम पर्सन। स्पेस यू बीट, तो अगर इस प्रकार वाक्य में क्या है? इसमें क्या है? सेम, यानी ऐसे इसमें ओनली, एनी, सेम, ऑल ये सम आए तो क्या आता है? दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। तो इसमें क्या है? दिस इज द सेम पर्सन दैट यू बीट। यह वही लड़का है जिसकी आपने क्या की है? पिटाई की है। तो ये सब होने पर सेंटेंस में एनी, सेम, ऑल, एंड नोबडी, एनीबडी ये सब होने पर किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें नंबर 4 है, दैट के प्रयोग में नंबर 4 है यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले पर्सन प्लस थिंग, पर्सन प्लस थिंग, रिक्त स्थान से पहले पर्सन प्लस थिंग, पर्सन प्लस थिंग या पर्सन प्लस एनिमल आए, पर्सन प्लस एनिमल आए तो दैट का प्रयोग करते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले पर्सन प्लस थिंग या
पर्सन प्लस एनिमल हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है द मैन, एग्जांपल क्या है, द मैन एंड द डॉग, एंड द डॉग, स्पेस द मैन एंड द डॉग, स्पेस यू सी live, you see live the next door, live the next door, live the next door, यानी the man and the dog space you see, यानी रिक्त स्थान से पहले अगर पर्सन प्लस एनिमल या पर्सन प्लस थिंग, द मैन क्या हो गया, पर्सन हो गया, और उसके बाद में द डॉग क्या हो गया, एनिमल। पर्सन प्लस एनिमल होने पर रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में रिक्त स्थान में किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, यानी रिक्त स्थान से पहले पर्सन प्लस एनिमल हो या पर्सन प्लस थिंग हो, तो ऐसी कंडीशन में दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आज इस प्रकार से अपना जो रिलेटिव प्रोनाउन जो टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।